गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एडू फ्लाई जे नीट। जैसा कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जनरल जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जस्ट रीज़न क्या है? रीज़न इज़ कि ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं, इसके साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होता है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते। उसके लिए क्या चीज़ें हैं? तो पहली चीज़ है मल्टीप्लिकेशन, जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन पार्ट फिजिक्स में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। और वेक्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद 20 साल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, जितना भी जेईई मेंस में आए हुए हैं। ठीक, तो चीज़ों को ध्यान से समझें ताकि आप वेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर पाओ या एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर जो भी आए उसको कर पाओ। तो आपके पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा। अब ये कैसे लिखते हैं? मान लो कि ए वेक्टर है, आपके पास एक वेक्टर है, मान लो कि 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा वेक्टर b है, वेक्टर b i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। आपसे पूछ दिया ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर है। अब इनको मल्टीप्लाई कर, अगर एडिशन करना होता तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते थे, सब्सट्रैक्शन करना होता तो i के साथ i, j के साथ j, k के साथ k, लेकिन मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। तो ए डॉट बी बराबर 5 इंटू 5, आई के साथ आई आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में, आई डॉट आई बराबर 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है, के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। रेस्ट के साथ अगर कोई सा भी आई डॉट जे कर दिए तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, या जे डॉट के कर दिए तो वैल्यू 0 हो जाएगी, या आई डॉट जे कर दी, आई डॉट के कर दिए तो कोई वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब क्या है कि 5 इंटू 1 तो वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई -1 -6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6 तो वैल्यू क्या आ गई? 5 यूनिट। क्या आ गया? 5 यूनिट। दिस इज ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 5 यूनिट आ गया। ओके, अब सर ये बात तो समझ गए कि वेक्टर जो है ये डायरेक्शन कोसाइन के साथ लिया जाता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ओके, तो ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? ए डॉट बी। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं ए डॉट बी के? आप दो वेक्टर के बीच का एंगल बता सकते हो। तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा। तो आप कॉस थीटा यहाँ से बता सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। ठीक, तो यहाँ से कॉस थीटा बता सकते हो व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, their dot product या their scalar product should be 0, should be 0 होना ही चाहिए। डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। क्यों 0? अगर डॉट प्रोडक्ट अगर आपके पास 0 हो गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी की वैल्यू अगर आपके पास क्या आ गई? 0, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री। तो ये तो कुछ एप्लीकेशन पार्ट है। अगर दो वेक्टर आपके पास पैरेलल हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर आपके पास दो वेक्टर पैरेलल हो तो आपके पास पैरेलल मतलब थीटा इक्वल टू
0 डिग्री, मतलब पैरेलल, मतलब जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये भी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल। तो कॉस थीटा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। ठीक, मतलब ए डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। राइट इट डाउन। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ठीक, तो इसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे उस चीज़ को ध्यान से देखें। हमारे पास ए वेक्टर दिया था, क्या दिया था? ए वेक्टर, और सर हमारे पास ये बी वेक्टर है। अब पूछ लिया ये गया कि अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, फिर से ध्यान से, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो वैल्यू क्या आएगी सर? सर ये आपके पास थीटा है, तो जो बी का कंपोनेंट हुआ वो क्या हुआ? बी कॉस थीटा। क्या है? बी कॉस थीटा। अब हमें बी कॉस थीटा निकालना है। क्या निकालना है? बी कॉस थीटा। तो आप बी कॉस थीटा कैसे लिख सकते हो? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा अपान मॉड ए कर सकते हो। ठीक, अगर आप बी कॉस थीटा है तो आपके पास वैल्यू ए डॉट बी क्या होता है? मॉड बी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ए वेक्टर, मॉड ए वेक्टर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा? बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड से बात हो रही है तो मॉड बी कॉस थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, वैल्यू क्या लिखोगे? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए। एक क्वेश्चन से बात करेंगे, एक क्वेश्चन से बात करेंगे। ये बात समझ गए? एक क्वेश्चन लिखें। आपके पास 5i कैप प्लस 6j कैप है, दिस इज वेक्टर बी, एंड दिस इज वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप, और इनके बीच का एंगल थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है। ठीक, तो आपको पूछा कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, क्या आपने पढ़ा? बी कॉस थीटा इज नथिंग बट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ए, अपान मॉड ए, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ओके, तो ए डॉट बी, पहले ए डॉट बी निकाले, 5 इंटू 3, तो वैल्यू क्या होगी? 15 प्लस 6 इंटू 4 24। ठीक, डिवाइडेड बाई मॉड ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू हो गई 39 डिवाइडेड बाई ये 25 का रूट 5। तो आपके पास ये, आपके पास जो कंपोनेंट आया, आपके पास जो वैल्यू आई 39/5, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ठीक है, ऑल राइट। अब जो बात करने जा रहे हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस हर जगह होती है, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। राइट इट डाउन। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है उसको ध्यान से समझें। आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेयर ए एक्स ए वाई ए जेड कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट दिया है। बी आपके पास दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आपसे बोला कि ए क्रॉस बी बताओ, तो पहले तो ए क्रॉस बी होता क्या चीज़ है उस चीज़ को समझते हैं। मान लो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, दो डायरेक्शन है, तो अब ये सर ए और उन्हीं के बीच का एंगल थीटा है, तो ए की राइट हैंड थंब रूल, कौन सा? राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है,
ये ए वेक्टर के साथ ए फिंगर 4 फिंगर, इफ योर 4 फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड इसका रोटेशन पहले ए की तरफ लिखें एंड बी का जो रोटेशन, रोटेट योर 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। फिर से रिप्रेजेंट योर 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड रोटेट इन सच अ वे दैट 4 फिंगर इन सच अ वे दैट इन द डायरेक्शन ऑफ बी। बी की तरफ अगर इसको घुमाओ तो थंब विल गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। दिस थंब विल तो आउटवर्ड है कि इनवर्ड, पहले ए वेक्टर योर 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, देन रोटेट योर 4 फिंगर। तो बी की तरफ अगर घुमाओगे तो ये आपके पास थंब विल गिव्स यू, तो ये आउटवर्ड है कि इनवर्ड, तो आपको दिख रहा है ये आउटवर्ड वेक्टर है। क्या है? आउटवर्ड। अगर मान लो कि ये है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आपके पास ए वेक्टर की तरफ बी इधर घुमाओ तो ये भी आउटवर्ड है। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे ए हो, ए वेक्टर हो, बी वेक्टर हो, तो आपको ऐसे घुमाना है, राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे 4 फिंगर ए की तरफ और बी की तरफ घुमाओ तो अंदर इनवर्ड मतलब क्रॉस वैल्यू। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है, ये आउटवर्ड वेक्टर इस तरीके से ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, उस चीज़ को ध्यान से मस्त तरीके से समझेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि सर ये डायरेक्शन देता है, क्या देता है? वेक्टर का डायरेक्शन देता है। सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ए क्रॉस बी, तो राइट हैंड रूल से ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालते हैं। मतलब अगर सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है तो सी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें कुछ और रूल हैं वो भी देख लेते हैं। आपके पास सपोज ए वेक्टर आपके पास है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी आपके पास है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप 3k कैप। अगर मैं आपसे कहूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या निकालना है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो कैसे करोगे? तो करने का तरीका ध्यान से देखिए। करने का तरीका ये है, पहले आई ऊपर लिखें, जे ऊपर लिखें, के लिखें, फिर इनका कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 5, यहाँ पे 2, यहाँ क्या है? 1, तो ये 5 2 1। यहाँ पे कोफिशिएंट देखें, ये आई कोफिशिएंट 2 6 3। अब आपके पास ये पूरा प्लेग्राउंड तैयार हो गया ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, अब चालू करें आई से। पहले आई लिखें, फिर इसको बंद कर ले, इसको बंद कर ले, फिर मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है? इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? आई, इसको बंद किया, 2 3 जा 6 माइनस 6 1 जा 6। ठीक, ये आई का हो गया। अब जे की बात करें माइनस के साथ, अगर इसको प्लस लिख रहे हो तो इसको क्या करोगे? माइनस जे, फिर आगे प्लस। ठीक, तो पहले जे वाले को बंद करो, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन 5 3 जा 15, फिर माइनस 2 1 जा 2। ठीक, अब यहाँ पे माइनस नहीं प्लस के, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब के वाले को बंद करो ऐसे, 5 6 जा 30 माइनस 2 2 जा 4। ठीक, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? आपके पास वैल्यू आ गई आई इंटू ये वैल्यू 0 हो गई, माइनस ये वैल्यू कितना 13, 15 माइनस 2 13 जे कैप। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आई? 26 प्लस 26 के कैप। तो आपके पास जो वैल्यू आई ए क्रॉस बी का माइनस 13 जे कैप प्लस 26 के कैप। ठीक, अब इसमें कुछ और भी रूल हैं, जो बच्चा अगर ये करना चाहता है, उसको अच्छा लगता है तो डायरेक्ट ये कर सकता है, नहीं तो एक और जुगाड़ है।
वैसे आसान यही होता है। जुगाड़ क्या है वो ध्यान से देखें। ये आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, आई जे के, क्या आई जे के। तो अगर आई जे के फॉर्मेट में इसको देखें तो यहाँ से आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इक्वल टू, इधर क्या वैल्यू आएगी के, इक्वल टू के, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। फिर जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, ठीक। या फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, एंटी जा रहे हो तो ये वैल्यू क्या आएगी, जे आएगी। अगर आपने रिवर्स डायरेक्शन लिया, मतलब रिवर्स मतलब अगर आई क्रॉस जे लिखा, उल्टा चला, ये उल्टा रिवर्स में चला तो माइनस में वैल्यू आएगी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव वैल्यू, आई जे के, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, फिर जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। तो इस तरीके से चलता है। अगर आपने डायरेक्शन रिवर्स किया, मतलब ऐसे किया आई क्रॉस जे माइनस आई, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, उल्टा जाएगा फिर, ठीक। तो ये तरीका होता है आई जे के, एंटी क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू, योर रोटेशन शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये बात समझ गए भाई। अब तो मल्टीप्लिकेशन भी करना है, तो यही क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी रेस्ट के साथ जीरो, ठीक, ओके। आई क्रॉस आई, अगर पूछ लो आई क्रॉस आई तो वैल्यू क्या है, जीरो। जे क्रॉस जे वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो खुद के साथ वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक। मतलब यहाँ पे नोट पॉइंट लिख भी सकते हो, आई क्रॉस आई वैल्यू जीरो, जे क्रॉस जे वैल्यू जीरो, के क्रॉस के वैल्यू क्या होती है, जीरो। बाकी के साथ ए सी डब्ल्यू वाला रूल चलेगा, ओके। चलो भाई, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। वैसे ये ज़्यादा आसान होता है, लेकिन फिर भी अपन करके आप देखते हैं। 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। सर देखो, i के साथ i जीरो, i क्रॉस i जीरो, i क्रॉस j तो वैल्यू क्या है सर, k। तो वैल्यू क्या, 5 5 6 30, 30 k कैप, ठीक। फिर i क्रॉस j हो गया, i क्रॉस k, i क्रॉस k अगर आप ध्यान से देखो, i j k, i क्रॉस k पूछ रहा है, ये उल्टा जा रहा है ना, ये उल्टा जा रहा है। i क्रॉस k, i की वैल्यू यहाँ पे k के साथ वैल्यू क्या, -15 j कैप, -15 j कैप। माइनस क्यों लगाया, i क्रॉस j जा, i क्रॉस k जा रहा है तो माइनस आ गया, -k सर, ओके, बढ़िया है सर। अब यहाँ पे इसके साथ j क्रॉस i, j क्रॉस i माइनस की वैल्यू 2 2 जा 4 तो -4k, ठीक। इसका खुद का साथ जीरो हो गया। यहाँ पे इसके साथ j क्रॉस k प्लस i तो 3 दूना 6, 6i, j क्रॉस k प्लस 6i। यहाँ पे देखो k क्रॉस i तो ये वैल्यू प्लस k क्रॉस i प्लस 2j, ठीक। अब k क्रॉस j माइनस वैल्यू कितना, -6 और इसका खुद के साथ जीरो। अब देखो -6j, k क्रॉस j है ना, k क्रॉस j -6i। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास वैल्यू दिख रही है, i का जो भी कंपोनेंट है वो जीरो हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, k का कंपोनेंट यहाँ पे एक k, यहाँ पे एक k, यहाँ पे तो +26 k आ गया, ओके। और यहाँ पे -15j और प्लस 2j तो ये वैल्यू कितना, -13j कैप। तो आपके पास जो आपने आंसर निकाला है, आया है आंसर वही है, लेकिन इसमें क्या है, आपको अगर बाय द वे आपने कहीं पे रोटेशन में गलती की
तो आपको आंसर गलत मिल जाएगा तुरंत। तो यहाँ पे 90% चांसेस है गलती होगा ही, क्योंकि इतना दिमाग में सेट नहीं होता। उससे बेटर क्या है, उससे बेटर तरीका ये वाला है जो आपको बताया, आई जे के लिखो, कोफिशिएंट सबका लिखो और सिर्फ इसको बंद करेंगे, इसको साथ मल्टीप्लाई, आई के साथ ये मल्टीप्लाई फिर से देख लो, आई मल्टीप्लाई में इसको बंद किया, 3 2 जा 6 माइनस 6 1 जा 6, फिर माइनस जे के साथ इसको बंद करो, 5 3 जा 15 2 1 जा 2, फिर इसको बंद करो, 5 6 जा 30 -4। तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मतलब करने का तरीका ये भी है, आंसर दोनों के साथ सेम आता है, ऐसा नहीं कि आंसर अलग आता है, आंसर शुड बी सेम, बट मतलब गलत होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ठीक, ओके, शायद आपने अच्छे से समझा। तो वेक्टर प्रोडक्ट इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई, ये देखो एक वेक्टर फॉर्मेट में आई है, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, अब देखते हैं सर ए क्रॉस बी आपके ने बताया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। और आपने सर ये भी बताया ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। तो आपने ये दो चीज़ें सीखा, और ए क्रॉस बी कैसे किया जाता है, ए डॉट बी कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपने सीखी। अब एक होता है छोटा सा है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि आगे फिजिक्स में इसी में सब कुछ है, तो वहाँ से बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या होती है पोजीशन वेक्टर। मान लो एक वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है आपके पास बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अगर मैं कहूँ दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, ठीक। अब इनका पोजीशन वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर। कौन सा, पोजीशन वेक्टर। तो लिख लें, अगर आपके पास दो वेक्टर इस तरीके से दिए हैं, तो आपके पास दो वेक्टर हैं, एक तो ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है। मान लो रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। हमने मान लिया कि सर ये ए पॉइंट था, ये ओ पॉइंट था, यहाँ पे बी पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर लिया। इसको थोड़ा और दूर रखो, थोड़ा सा और दूर रख लें, स्ट्रेट लाइन। सर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, ठीक है। ये ओ ए पॉइंट है, ये ओ बी पॉइंट है। अब अगर आपसे पूछा कि यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये इनको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अपने वेक्टर बी है, R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है। मतलब अगर मैं PQ वेक्टर, अगर ये बात करूँ AB वेक्टर क्या होगा, क्या होगा AB वेक्टर, एक्सक्यूज मी। तो K वाला कंपोनेंट तो है नहीं, अगर ये Y है, ये X है, तो यहाँ पे K मत लिखो, ये वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है। तो सर ये आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वेक्टर A माइनस वेक्टर B, वेक्टर AB, ठीक। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ठीक। पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो सर पोजीशन वेक्टर किसका है, अगर यहाँ पे बात करें पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, गलत है थोड़ा सा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर B का कितना है, X के साथ BX, ठीक, माइनस अगर हम इसकी बात करें I में BX इंटू AX इंटू वाई कैप माइनस, ये तो सर इसके साथ हो गया। या तो आप पूरी वैल्यू लिख दो, पोजीशन वेक्टर B का पहले पोजीशन वेक्टर लिख दे BX आई कैप प्लस BY जे कैप माइनस इसका वेक्टर लिख लें, तो वैल्यू क्या, AX आई कैप प्लस AY जे कैप। तो अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखो तो AX BX माइनस AX आई कैप, ठीक, ये माइनस है, प्लस यहाँ पे BY माइनस AY जे कैप, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो,
दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। x2 माइनस x1 आई कैप, अगर x2 और x1 के फॉर्मेट में होता है तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ठीक, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन x है, ये डिस्प्लेसमेंट इन y है। तो पोजीशन वेक्टर, अगर ए बी वेक्टर पूछा जाए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इस तरीके से वेक्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं कोशिश करने की। कल नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें पूरा 20 साल का जेईई मेंस का पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।